कच्ची मिट्टी के अंदर कुर्सी भी अंदर घुस जाती थी मिट्टी में, उस जगह पर 6 ढाला पर सबसे पहला प्रवचन हुआ था। निगोद से लेकर के ये यात्रा सिद्धपद की यात्रा, पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि काई, वायु काई, वनस्पति काई, 5 एकेंद्रिय में हम बोलते हैं ना पृथ्वी काई। एकेंद्रीय से शुरुआत होती है और एकेंद्रीय में पृथ्वी से शुरुआत होती है। कभी तुमने विचार किया? पृथ्वी से शुरुआत होती है, पत्थर से शुरुआत हुई, पृथ्वी काय, पृथ्वी से शुरुआत हुई और पृथ्वी के ऊपर ही पहुंचा, पत्थर के ऊपर पहुंचा, सिद्धशिला के ऊपर पहुंचा। मगर दोनों में अंतर है, यहां पत्थर से चिपका था, वहां पत्थर से पार है। दौलत राम जी ने इस 6 डाला में इतने संक्षिप्त छंदों में आज से करीब 186 बरस पहले इस शास्त्र की रचना की। उन्होंने स्वयं ने ही लिखा है 1891 1891 विक्रम संवत, जो अपना गुजराती हिंदी कैलेंडर होता है, उस हिसाब से अक्षय तृतीया के दिन अखात्रीजना दिवसे आ 6 ढाळानी रचना थई। दौलत राम जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में, आपने नाम सुना हो तो सासनी, एक छोटा सा गांव है, और उस गांव में उनका जन्म हुआ। भले ही उनकी मृत्यु शहर में हुई, दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई, मगर उनका जो जन्म हुआ, अक्सर मैंने ये देखा है महापुरुषों के बारे में, जिन जिन महापुरुषों को मैंने विस्तार से जाना, जन्म हुआ हो छोटे गांव में और मृत्यु हुई हो बड़े शहर में। पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म उमराला में हुआ, मृत्यु मुंबई में हुई। कृपालु देव का जन्म बवाड़िया में हुआ, मृत्यु राजकोट में हुई। दौलत राम जी का जन्म सासनी में हुआ, वहां हाथरस यूपी में, वहां के पास में ये गांव है। उनके पिताजी थे टोडरमल जी, जयपुर वाले पंडित टोडरमल जी नहीं, दूसरे टोडरमल जी। इसलिए जब भी मैं टोडरमल जी कहूं तो चौक मत जाना मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर। टोडरमल जी जो दौलत राम जी के पिताजी थे, साधारण स्थिति थी। पाप के उदय में अकर्ता भाव समझ में आता है, पुण्य के उदय में यह भ्रम होता है मैं ही संसार चलाता हूं। मगर पाप का उदय होता है तब इच्छा होती है कुछ और होता है कुछ और, तब समझ में आता है कि इस जगत में मेरा तो कुछ चलता ही नहीं। दौलत राम जी को भी ऐसा हुआ। आज से लगभग 222 बरस पहले उनका जन्म हुआ था। सिर्फ 68 वर्ष की उनकी आयु थी, और उन्होंने जब ये शास्त्र की रचना की, उस समय उनकी आयुष्य लगभग 36 बरस थी। इतनी अल्प आयु में कृपालु देव को देखो, आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना सिर्फ 29 बरस में। ये जो जवानी का काल है, उस काल में शरीर की शक्ति जो काम और भोग में लग सकती थी, वो पूरी शक्ति भीतर की साधना में। इसलिए बूढ़े लोगों को मैं देखता हूं जो प्रवचन सुनते सुनते सोते हैं, गिरते हैं, ऐसा लगता है कि अरे ये क्या। बस इसी वजह से जवानी के जो अवसर मिले थे वो तुमने भोगों में ही गवाए। अब
शरीर में शक्ति न रही, अवसर तुम गवा चुके, फिर भी कहता हूं अभी भी जागो। जगा रहे हैं कोई? अभी भी प्राण है, प्राणी निकल नहीं गया। अभी भी शरीर में अशक्ति है, अशक्ति का भी सदुपयोग करना। अशक्ति और शक्ति के बीच में भेद जान करके अशक्ति का सदुपयोग करना। मेरे हाथ में अब शक्ति नहीं, बुढ़ापा आया, मैं वस्तु को उठा नहीं सकता, मैं लाठी के सहारे बिना चल नहीं सकता, अब शरीर इतना अशक्त हो गया। ऐसी अशक्ति का एहसास तुम्हें हो, तब भी तुम्हें यह विचार चले कि शरीर में अशक्ति है। कभी कभी मुझे ऐसा होता है, हाथ बिल्कुल खाली खाली लगे, पग में खाली चढ़ी जाए, हाथ में खाली चढ़ी जाए। आप एक ही जगह पर बैठे रहो तो फिर जब 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठो और खड़े होते हो, आम खाली चढ़ी गए लागे। थोड़ी घना लोग पग ने जमीन पर पछाड़े, पर खाली मटती नहीं। थोड़ी बार आप लंगड़ा लंगड़ा नहीं, लंगड़े लंगड़े चलते कि खाली, ये कब मिटेगी, कब मिटेगी? तुम्हें ये विचार आता है? मुझे ये नहीं आता। मुझे ये विचार आता है खाली खाली, ये खाली, बिल्कुल खाली खाली। वो खाली खाली जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, वो ज्ञान खाली नहीं, वो परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, ऐसा तत्व विचार। खाली में पूर्णता का विचार। और एक बार एक समय के लिए ये विचार आ गया ने, बस तुमने बीज बोया। ये विचार तो है, मैं ये कहता हूं विचार से शुरुआत हो। हाथ में शक्ति नहीं है एक थैली को उठाने की भी। हाथ में शक्ति नहीं है, ये जानने वाला जो है वो बिना शक्ति का नहीं है, वो तो चैतन्य शक्ति से संपन्न, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, अनंत शक्ति। उस समय ये विचार आए बस। दौलत राम जी ने हमें विचार करने के लिए यह स्वरूप बताया कि किस प्रकार से तत्व विचार चले देह की प्रत्येक क्रिया में। ऐसा हो, मेरे पास में वो 4 व्हीलर थी ना, मारुति वान, खटारा गाड़ी, धक्का गाड़ी कहते थे उसको। उस गाड़ी को लेकर कभी मैं अकेला नहीं गया, गाड़ी में 5-6 लोग को बिठा करके ही जाता, क्योंकि बीच रास्ते में रुके तो धक्का कौन लगाए। सच कह रहा हूं। कभी कभी तो विद्यार्थियों को ही, आध्यात्मिक साधना के विद्यार्थियों को बिठा देता, चलो थोड़ी देर कहीं जाकर के आते हैं, कि लगाओ धक्का, ये गाड़ी बंद हो गई। मगर जब वो गाड़ी बंद होती, तुम्हारी भी गाड़ी बंद होगी। जब ये देह की गाड़ी बंद होगी तो बाहर की गाड़ी का क्या कहना। मगर जब वो गाड़ी बंद होती थी, मुझे ये विचार पहले आता था कि गाड़ी बंद हुई, इसे जानने वाला ज्ञान का जो परिणमन वो बंद नहीं हुआ, वरना ये गाड़ी बंद हुई वो पता कैसे चला। वो तो पर्याय का परिणमन चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कोई भी घटना हो, इसमें चैतन्य 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 ये घटित हो, ऐसा हो। आपके लिए पनीर टिक्का बना रहा था थोड़े दिन पहले, तो हाथ जल गया, हाथ जल गया, अरे हाथ जला। वो कहते, मगर उस समय मुझे वो बच्चों ने पूछा क्या विचार आया है कि ये जो हाथ जला उसको जानने वाला ज्ञान नहीं जला, नहीं जला तभी तो हाथ के जलने का। उस समय एक बार विचार करना, भले फिर तुम वहां पर मलम लगाओ, जो करना है करो, मगर ये विचार तुम्हें आए। मकोड़े ने काट लिया तो मकोड़े को दूर करना या नहीं करना। मकोड़े को दूर करने से पहले ये विचार करना, दूर करने के बाद में नहीं। उस समय थोड़ा झटका लगेगा ये मकोड़े से ज्यादा, कि पहले उसको ही हटाते हैं। मगर एक बार भी हटाने की क्रिया से पहले भी तुम्हें ये विचार आ गया कि इसमें ये मकोड़े ने जो मुझे काटा है,
ये काटने में मेरा ज्ञान का कार्य ज्ञान रूप रहा है, ये विचार अनुभव बाद की बात। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों से ध्यान के लिए नहीं कहा, ध्यान से पूर्व तत्व विचार कहा। ये विचार है। वो कुछ लोग तुम्हारे जैसे फैलाते हैं दुनिया में खबर, ये 15 मिनट का ध्यान करे कि 5 मिनट का ध्यान करे। 15 मिनट का ध्यान इस काल में, और तुम्हें लोग तो ऐसा भी कहने वाले मिले, आज तो मैंने 1 घंटे का प्रवचन नहीं सुना, 15 मिनट का ध्यान 4 बार करके 1 घंटे का ध्यान ही कर लिया। मैंने उनको पूछा, क्या बात करते हो? मैं तो आपकी दिव्य ध्वनि सुन रहा हूं, आपके मुंह से ये दिव्य ध्वनि सुन रहा हूं। बोले क्यों दिव्य ध्वनि? कि 1 घंटे का ध्यान, जो अंतर्मुहूर्त ध्यान करे उन्हें तो केवल ज्ञान होता है, फिर वाणी निकलती है तो उसे तो दिव्य ध्वनि बोलते हैं। 1 घंटे का ध्यान कर लिया, एक समय का भी ध्यान नहीं, 15 मिनट तो दूर, 5 मिनट भी दूर। तत्व विचार हो, और ये जागृति की विचार धर्म नहीं है, मगर विचार ही अनुभूति तक पहुंचने का ये एकमात्र उपाय है। कर विचार तो पाम। दौलत राम जी ने इस 6 ढाला में, 6 ढाल में, इसका नाम ढाल जो सुनते हैं ना, वो ढाल का अर्थ है, इसमें 6 प्रकरण है, इसलिए उसे 6 ढाला। ढाल माने वो जो लय होता है ना, ढलान जैसा, ऊपर नीचे कहते हैं ढलान, ऊपर है नीचे है तो वो ढलान। ऐसे ही जो 6 प्रकार के राग है, गाने की जो लय है, वो धुन है जो गाने की, उसे कहते हैं 6 प्रकार की होने से पहली ढाल अलग प्रकार से, दूसरी अलग प्रकार से, जहां सोरठा से मंगलाचरण से ही शुरुआत करके दौलत राम जी ने 6 ढाला की रचना प्रारंभ की, और सभी में फिर आगे आगे आप देखो, एक एक ढाल को दौलत राम जी ने अलग अलग छंद में लिखा है। पद्धरी है, जोगी रासा है, रोला है, और रोला से पहले वहां पर एक छंद ऐसा है जो दोहा के रूप में ऐसा है, चाल है, हरिगीत है। ये अलग अलग छंद, जैसे अपन ने वो जो राग की दीवार का पढ़े चौपाई है ना, ऐसे ही यहां पर 6 में, 1 से लेकर के, इसलिए इसका नाम 6 चैप्टर है, इसलिए 6 ढाला है। 6 प्रकार से गाने की पद्धति है, इसलिए इसे 6 ढाला कहते हैं। युद्ध के मैदान में, योद्धा के हाथ में पहले के जमाने में देखो तो 2 हथियार रहते, एक तो तलवार और दूसरे हाथ में ढाल। तलवार है वो दूसरे को मारने के लिए, और ढाल है दूसरा मारे उससे बचने के लिए। ये ढाल शब्द का प्रयोग इसके लिए किया है कि संसार के दुखों से बचने के लिए जो ढाल का काम करने वाली ऐसी ये रचना, इसका नाम 6 ढाला। एक वचन तो ढाल, बहुवचन में ढाला, ऐसा कहेंगे। तो 6 तलवार भी रख लेते, 6 ढाल क्यों? कि वितरागी भगवान ने अहिंसा सिखाई है, दूसरे को मार करके जीतना नहीं, सिर्फ दूसरा मारे तो उससे बचना, बस। इसलिए 6 ढाला। इसके एक एक छंद पर तो भी कैसे चर्चा करें, मगर यदि आपको विस्तार से ये 6 ढाला के बारे में समझना हो तो एक एक गाथा पर 1-1 घंटे का सत्संग आपको वेबसाइट पर से मिलेगा। ये 6 ढाला में प्रत्येक गाथा पर 1-1 घंटे का सत्संग हुआ है, और जिन गाथाओं पर मुझे अभी 1 घंटे में बोलना है, और उसमें भी ये समय तो पूरा होने आया। इस 6 ढाला ग्रंथ में दौलत राम जी ने
पहले जो कवि हुए पंडित ध्यानत राय जी, पंडित बुद्धजन जी, उन दोनों ने पहले 6 ढाला लिखी थी। ये 6 ढाला पहली 6 ढाला नहीं है, तीसरी 6 ढाला है। उनकी भी लिखी हुई 6 ढाला आज है। ध्यानत राय जी की 6 ढाला, बुद्धजन जी की 6 ढाला और दौलत राम जी की 6 ढाला। और दौलत राम जी ने स्वयं ने लिखा है कि बुद्धजन जी की जो 6 ढाला है उसी के माध्यम से प्रेरणा लेकर के मैं ये 6 ढाला लिखता हूं। 6 ढाला, 6 का संबंध मुझे अभी स्मरण में आया। दौलत राम जी की जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने से 6 दिन पहले उन्होंने सभी को बता दिया था दिल्ली में कि 6 दिन के बाद में मध्याह्न के पश्चात मेरी मृत्यु होने वाली है। और बिल्कुल 6 दिन के बाद जैसा उन्होंने कहा था ऐसे उनकी मृत्यु हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब वह भी तुम्हारी दशा आएगी, तुम्हें मृत्यु का भी आभास होने लगेगा। परम कृपालु देव को होने लगा था। जब जब ऐसी दशा जिनकी आती है, जरूरी नहीं उससे ज्ञानी की पहचान मत मानना, मगर ऐसा आ सके ये हो सकता है। सब परिवारजनों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पूरा परिवार था दौलत राम जी का, 2 बेटे थे, सिर्फ 68 बरस की आयुष्य, मगर ऐसे ही उन्होंने 6 ढाला लिखी। निगोद से शुरुआत में ही मैं ये गाथा पहले बहुत बोलता। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा थार। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। 3 भुवन में सारभूत वितरागता है। पहली ढाल की शुरुआत में वितराग विज्ञानता को नमस्कार किया, जो आनंद स्वरूप है, आनंद दाता है। ऐसी वितराग विज्ञानता को मैं नमस्कार करता हूं। नमहु त्रियोग संहारी के, तन मन धन से नहीं, मन वचन और काया से, नमहु त्रियोग संहारी के। पहली ढाल में संसार के दुख का वर्णन है। दुख से शुरुआत हुई। यदि दुख ही नहीं तो फिर यह सुनने की जरूरत क्या? तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को वहां जाकर के कहो, डॉक्टर साहब मैं आया हूं। डॉक्टर साहब बोले, बोलो क्या परेशानी है, क्या बीमारी है? आप कहो ना बीमारी कुछ भी नहीं, तो काहे को आए, जाओ यहां से। यदि बीमारी नहीं है तुम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही दुख का तुम्हें एहसास नहीं तो फिर ये वाणी सुनने का कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए सबसे पहले कि मैं अनंत दुखी हूं, इसलिए शुरुआत में अनंत दुखी। सबसे अधिक दुख संसार में किसी को है तो वो निकोदिया है, नारकी नहीं। नारकी का दुख उतना नहीं होता जितना निकोदिया का होता। कि नरक में जो दुख है वो जीवन का दुख है। जीवन का अर्थात खाना पीना नहीं मिलता, वहां पर गर्मी है, सर्दी है, वहां पर एक दूसरों को मारकाट होती है। तो ये जो जीवन का दुख, प्रतिकूलता का दुख, वो नरक में वो दुख है। और निकोद में जीवन के दुख से ज्यादा अधिक दुख जन्म मरण का दुख है। कोई व्यक्ति कहे तुम्हें 4 दिन तक भोजन नहीं देंगे,
40 दिन तक भोजन नहीं देंगे, आप कहेंगे चलेगा। पानी भी नहीं देंगे, चलेगा। या फिर तुम्हें मैं मार दूं, आप कहोगे मारो मत, क्योंकि हम अंदर में जानते हैं कि मरने की जो पीड़ा है वो भूख से अधिक पीड़ा है। भूख में इतनी नहीं, वो चल जाएगा। इसलिए निगोद में जो दुख है वो जन्म और मरण का दुख है। नारकी तो जन्म लेता है तो 10,000 बरस से पहले तो मरता ही नहीं, और निगोदिया तो एक श्वास जितने उतने काल में 18 बार जन्म मरण करता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये सब वहां से शुरुआत हुई। और ये त्रस पर्याय की महिमा बताई है, जो त्रस पर्याय में प्राप्त हुई है उसकी महिमा। चींटी कीड़े मकोड़े की बात तो दूर, ये इल्ली होती है ना, ये इल्ली, उसमें जो जन्म होना, निगोद में से निकलना, और ईयड़ इल्ली में जन्म होना, वो उतना दुर्लभ है जैसे चिंतामणि रत्न को पाना दुर्लभ है। दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। ये त्रस की पर्याय, निगोद से निकल करके चींटे कीड़े मकोड़े में बाहर निकलना वो उतना दुर्लभ है, और वहां से हम बाहर निकले। अनंत 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 काल के बाद में ऐसे पुण्य का उदय आता है। ये मनुष्य भव का प्राप्त होना, और एक समय में ये जाना अनजाना, कौन बाप कौन मां कौन भाई बहन कोई जाने नहीं, जाना अनजाना हो जाए उससे पहले स्वरूप का आश्रय ऐसा हो कि ये देह ही अनजाना हो जाए। ऐसी भावना तो भाव, ऐसी भावना, ये जाना अनजाना हो जाए। और उसमें भी कहीं ऐसे देश में पैदा हुए होते जहां पर जन्म से ही मांस खिलाया गया हो तुम्हें, मनुष्य का भव तो मिला, जीवन भर शराब पीना मांस खाना, ऐसी जगह पर जन्म हुआ होता तो। इसलिए मैंने महावीर का वारिस कौन में शुरुआत में लिखा, मैं सबसे ज्यादा ऋणी हूं इस भव में मेरे माता पिता कि आज जो मैं कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी आलू प्याज जमीन कंद मैंने खाया ही नहीं। ऐसे जैनों को मैं जानता हूं जो जैन कुल में पैदा होकर कहते हैं मैं जैन, मगर वो आलू की चाट खाए बिना चैन नहीं पड़ता। मगर बचपन से मुझे ऐसा भोजन ही नहीं कराया। ये कितने महापुण्य का उदय कि उस घर में जन्म होना कि जहां बचपन से जमीन कंद खाने को नहीं मिला। कोई बड़ा होकर के छोड़ दे, मगर वो इतना तो नहीं कह सकता ना जन्म से मैंने नहीं खाया, ये तो मेरा जन्म से त्याग। एक तो मनुष्य भव मिलना भारत की भूमि पर, और ऐसे कुल में जन्म होना जहां बचपन से ही ये वाणी और ये वितरागी भगवान, ये बचपन से मिलना। जिन्हें नहीं मिला है उनके और मिला है उनके